दोस्तों नमस्कार। शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार छद्म भेष धारण कर लिया है। एक धमकाता है तो उसी के दो साथी पुचकारते हैं। जरा उनको सुन लीजिए। जो बटकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले। क्या पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है। वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। हमने इसलिए इन दोनों की बात सुनाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ ये दाएं और बाएं रहने वाले डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य तो माघ मेला के दौरान ही वो एक बार नहीं दो बार उन्होंने कहा भगवान शंकराचार्य। यहां तक उन्होंने कहा कि अगर ऊपर से आदेश होगा, निर्देश होगा तो मैं जाऊंगा, उनको मनाऊंगा, उनके पांव छूंगा। लेकिन दूर दूर से वो कहते रहे, गए नहीं। अगर उनको इतना ही लगी थी शंकराचार्य से, और शंकराचार्य का अगर वो इतना ही इज्जत करते थे, उनको मर्यादा और प्रतिष्ठा देने वाले अगर ये व्यक्ति थे तो इनको जाना चाहिए। लेकिन ये गए नहीं, दूर दूर से बयान वीर बने ही रहे। अब बारी आ गई है ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक भी वही काम कर रहे हैं जो पहले एक महीना पहले लगभग केशव प्रसाद मौर्य ने किया। अब ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि बटुकों की शिखा तक जो हाथ पहुंचे वो बहुत गलत हुआ, ये महापाप है, पाप है। इसका हिसाब रखा जा रहा है, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और यहां तक कह रहे हैं कि यमराज भी इसका लेखा जोखा रखेंगे। लेकिन हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं कि जा करके उस पीड़ित जो बटुक हैं या जो साधु महात्मा है जिनको वहां बूट से मारा गया या जिनकी शिखा उखाड़कर उनको पीटा गया, उन पीड़ितों से जा करके वो मिलते या उनको सांत्वना देते, मरहम लगाते, संवेदना की तो बात समझ में आती। लेकिन नहीं, दूर दूर से वो भी पाप की बात कर रहे हैं, कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन एक महीने बीत गए, आज तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं वो एकदम तने हुए हैं शंकराचार्य को लेकर। कभी कालनेमी बता देते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो कभी विधानसभा के अंदर धमकी भरी बात कहते हैं कि कानून का हम पालन करवाना जानते हैं और हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। अगर वो शंकराचार्य थे तो सपा के समय में उनके ऊपर लाठी क्यों बजाई गई। ये सब कटाक्ष करते हैं, कठोर बातें बोलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद ही भगवाधारी हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुखिया जो मेन है वो शंकराचार्य को धमकाता है, धमकी भरी लहजे में उनको संदेश दे रहा है। लेकिन वहीं जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो छद्म भेषधारी, इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि दोनों दूर दूर से उनको मनाने में लगे हैं, या उनको ये कहा जाए कि शंकराचार्य को वो लॉलीपॉप दे रहे हैं, उनको भुलवा रहे हैं। उनको जैसे लग रहा है कि शंकराचार्य कोई 5 साल के नीचे के अबोध बालक हैं और उनको अपनी मीठी मीठी बातों से सांत्वना दे देंगे तो काम चल जाएगा। क्या सिर्फ ये कह देने से कि भगवान हम उनको मानते हैं, शंकराचार्य मानते हैं, केशव प्रसाद या फिर ब्रजेश पाठक का कि कठोर कार्रवाई की जाएगी, बस इसी से बात बन जाता है?
तो बिल्कुल इससे बात नहीं बनती। और ये दोनों वास्तव में अगर शंकराचार्य के साथ खड़े हैं तो फिर शंकराचार्य के सामने जाने में इनको शर्मिंदगी क्यों हो रही है, या इनकी व्यवस्था क्या है? क्या इनकी यही व्यवस्था है कि अगर ये शंकराचार्य के पास चले जाएंगे तो योगी आदित्यनाथ इनसे नाराज हो जाएंगे, या फिर दिल्ली में बैठे हुए जो इनके हाई कमान हैं वो नाराज हो जाएंगे, या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत नाराज हो जाएंगे? तो ये जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं ये पसोपेश में हैं कि हम करें तो करें क्या। अगर हम शंकराचार्य को, अगर हमारी बात से शंकराचार्य मान जाते हैं तो हमारा गुणगान होगा कि इन्हीं लोगों के प्रयास से शंकराचार्य मान गए। अगर शंकराचार्य नहीं माने और 2027 के चुनाव में अगर हमको जाना पड़ा तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्रजेश पाठक को यह डर सता रहा है कि ये ठाकुर और ब्राह्मण जो एक रूप ले रहा है, एक आकार ले रहा है, ये मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है शंकराचार्य को लेकर, और इसकी क्षति उनको दिखाई दे रही है। तो इसलिए वो ये कह करके अपना पिंड छुड़ा रहे हैं कि नहीं नहीं कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले के चुनाव में वो हार का मुंह देख चुके हैं। उनको भी यही सता रहा है कि अभी तो हम इसके पहले हारे थे, कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में फिर हार मिल जाए। तो ये दोनों को अपना करियर चिंता लेकर इनके सामने खड़ी है, और दोनों इसीलिए शंकराचार्य के पक्ष में पता नहीं ये दिल से बोल रहे हैं या फिर केवल जुबान से बोल रहे हैं, अंदर इनके भी कुछ और चल रहा है। तो जो सरकार का ये जो पक्ष है और तीनों मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री, ये तीनों के जो बयान हैं वो समझ से परे है। एक धमकाता है, कठोर बात बोलता है, तो दो पुचकारने में, उनको सरल बनाने में, सहज बनाने में, कहीं ना कहीं उनको एक तरह की लालच देने में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जाने की जोहमत नहीं दिखा रहे। इनको लगता है कि अगर गए तो जो ऊपर बैठे हुए आका हैं वो नाराज हो जाएंगे। उधर सरकार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बेइज्जत करने में, बदनाम करने में हर कोशिश कर रही है। रामभद्राचार्य के शिष्य एक हैं ब्रह्मचारी लिखते हैं 21 मुकदमे उनके पास हैं और गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं, गुंडा एक्ट तक लगा हुआ है। वो व्यक्ति शंकराचार्य के ऊपर लांछन लगा रहा है, कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट, नाबालिग बटकों के साथ दुष्कर्म का मामला लेकर, जबकि खुद ही वो इस तरह के दर्जनों मामले में, दर्जन भर मामले में वो आरोपित है, जेल जा चुका है। अब ये इसलिए हो रहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरकार से सवाल करते हैं और जो अपने आप को जगत गुरु लिखते हैं रामभद्राचार्य उनसे भी उनकी ठनी रहती है और रामभद्राचार्य उनके धूर विरोधी हैं। ये सब हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक एक गलत याचिका लगा दी गई शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तरफ से, लेकिन ये देश की सर्वोच्च अदालत की व्यवस्था थी जहां पर यह टिक नहीं पाया। वहां भी एक भेषधारी पहुंचा था जो याचिका लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट की भला कि पूछ लिया कि तुम हो कौन, इस याचिका से तुम्हारा क्या लेना देना है, तो वो वहीं पर धराशायी हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी। तो इस तरह से चल रहे हैं। तमाम साधु महात्माओं को भी सरकार उतार दी है मैदान में, जो
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बयान दे रहे हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तरह तरह के प्रलाप कर रहे हैं। तो इस शंकराचार्य के पक्ष में तमाम बड़े संत हैं जो शंकराचार्य के पक्ष में अपनी बात रख रहे हैं। खुद तीनों शंकराचार्य इनके साथ हैं। फिर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भरपूर प्रयास किया जा रहा है परेशान करने के लिए, अपमानित करने के लिए। सब हथकंडे सरकार अपना रही है। इस हथकंडे को अगर ये कहा जाए कि साम दाम दंड भेद सब कुछ झोंक दिया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बदनाम करने के लिए, ताकि स्वामी शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बदनाम किया जा सके। और जो सरकार जिसको घुमाती है शंकराचार्य कहकर वासुदेवानंद को, और उनको नाम दे दिया है वासुदेवानंद सरस्वती, उनको शंकराचार्य कहते हैं। योगी भी शंकराचार्य उनको मानते हैं, संघी भी शंकराचार्य अपना वो घोषित करते हैं। जबकि ये बहुत पहले की बात है। 1989 में ये मामला कोर्ट गया था, जहां ये मामला टिक नहीं पाया था। उस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे, और उन्हीं के खिलाफ ये मामला गया था। ये मामला कोर्ट में टिक नहीं पाया, और कोर्ट के तरफ से वासुदेवानंद के ऊपर ये आदेश हुआ कि दंड भी धारण नहीं कर सकते, शंकराचार्य नहीं लिख सकते, और छत्र के साथ चल नहीं सकते। ये सब पाबंदियां लगाई गई हाई कोर्ट से। बावजूद इसके आज की मौजूदा सरकार और संघ ये उन्हीं को शंकराचार्य प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। और जो शंकराचार्य विधिवत पट्टाभिषेक के साथ बने हुए हैं, उस गद्दी पर विराजमान है आज के डेट में स्वामी शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद, उनको फर्जी बताने में ये लोग लगे हुए हैं। तो ये लड़ाई लंबी खींचती जा रही है, और अभी दोनों ही तरफ से देखना होगा कि तर्कस में कितने तीखे बाण हैं, और कब कब किन किन बाणों का ये एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करेंगे, उससे प्रहार करेंगे। ये सब कुछ आने वाले समय में दिखाई भी देने वाला है। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।